सूर्यवंश के प्रतापी राजा ओ की कथा श्रवण कराई, राम जी की भी कथा सुनाई, राम जी के चारों भाइयों के संतानों को भी कथा सुनाई। अब मेरे द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जो मेरे खानदान को लक्षा गृह में जलने से बचाया, जिस श्याम सुंदर ने दुर्वासा जी के श्राप से मेरे परिवार को बचाया, जिस श्री श्याम सुंदर ने मुझे मेरे मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा आपने बड़ा संक्षेप में सुनाया। मेरी इतनी ही लालसा है कि उस श्याम सुंदर द्वारकाधीश कृपालु कृष्ण की कथा को आप विस्तार से सुनाइए। आपने केवल इतना कहा कि देवकी और वसुदेव के गर्भ से मथुरा में प्रकट हुए, हाथ की हथकड़ियां पांव की पकड़ियां माता पिता के खुल गए, सभी पहरुआ सो गए, यमुना जी पार करके नंद बाबा के घर में गए, नाना प्रकार की लीलाओं को किया, लेकिन विस्तार से आपने नहीं सुनाया। मेरी लालसा इतनी ही है कि मेरे पास 24 घंटा बचा हुआ है। आप मुझे श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का, श्री श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन की उन दिव्य लीलाओं को मुझे श्रवण कराए कि कैसे उनका धराधाम पर आना हुआ, कैसे उनके दो माता पिता हो गए, उन्होंने मथुरा छोड़ करके गोकुल क्यों आए, गोकुल छोड़ करके वृंदावन क्यों गए, कैसे नागों को नाथा, कैसे गोपियों के घर में जाकर माखन चुराया, कैसे गोपों के साथ बालों के साथ गाय बछड़ों को चराया, कैसे उन्होंने मीठी का भक्षण किया, कैसे उन्होंने नाग का नाथन किया, कैसे उन्होंने महाराज किया, कैसे बाएं अंगुली पर पहाड़ को उठा लिया। ये सब दिव्य कथा को श्रवण मुझे कराइए। आइए कराते हुए बताइए कि कंस मामा को कैसे मारा, कैसे द्वारकाधीश बने, और कैसे 16,108 उनका विवाह हुआ, और 16,108 विवाह से कितनी संतानें हुई, और मेरे मन से कुछ छूट गया हो तो उन दिव्य लीलाओं को भी श्रवण कराना। सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। सचमुच में तुम धर्मात्मा हो, अगर धर्मात्मा नहीं होते तो धर्मराज के कुल में नहीं आते, अगर पुण्यात्मा नहीं होता तुम तो तुझे गर्भ में बचाने के लिए परमात्मा नारायण तेरी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। अवश्य तुझे मैं श्रवण कराऊंगा। यह कहते हुए सुखदेव स्वामी ने कहा, कल तुझे सुनाया था इस संसार के अंतर्गत परमात्मा नारायण के कई अवतार हुए हैं, लेकिन कई अवतारों में परमात्मा नारायण के सूर्य वंश और चंद्र वंश की दिव्य लीलाएं हैं, जो मानव हितकारी है, लोक हितकारी है, भक्तों के लिए मोक्षदायिनी है। राम की कथा आपको श्रवण कराया। आपकी जिज्ञासा है कृष्ण की कथा सुनाओ। हे राजन परीक्षित, राम जी में और कृष्ण जी में अंतर मत समझना। जो राम है वही कृष्ण है, केवल अंतर है एक त्रेता में आए, एक द्वापर में है। जो दशरथ जी हैं, जो कौशल्या जी हैं, वही नंद बाबा और दशरथ हैं। पूर्व कल्प के वसुदेव और देवकी वही है और कोई नहीं है, केवल स्थान का परिवर्तन किया है भक्तों के कल्याण के लिए। कहा महाराज अब समय मत बिताइए, अब मेरे सामने 24 घंटा बचा है। आज 6वां दिन है, 7वें दिन ऋषि का श्राप लगेगा, मेरी जीवन लीला समाप्त होगी। देखो हम सबको राजन परीक्षित की इस पावन चरित्र से शिक्षा लेना चाहिए। हम जितने लोग आए हैं 7 ही दिन में हम मरेंगे, 7 ही दिन में मरना है। जितने आए हैं हम लोग सब 7 ही दिन में मरेंगे, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है। अर्थात राजन परीक्षित की बात याद रखना है। सुमार गया मंगल
छुए फेंक गया। अब कहते हैं रवि आने वाला है, बहुत गई थोड़ा बाकी है। तो जो बाकी है उसमें अपने को संभाल ले इतना कि जब मैं यहाँ से चलूं तो राम दिखलाई पड़े, जब यहाँ से चलूं तो श्याम दिखलाई पड़े।